दोस्तों नमस्कार। आज आपका दोस्त जगदीश सांकले एक बार फिर हाजिर है एक नया मुद्दा लेकर। और आज जो मेरी कहानी का शीर्षक है, मेरे मुद्दे का जो शीर्षक है वो है माँ। माँ हमारी प्रथम शिक्षिका होती है। जी हाँ, इस मुद्दे पर मैं आपसे चर्चा करूंगा कि किस प्रकार से माँ एक बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है और वह अपने बच्चे का भविष्य का निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला घर होता है और घर में जो माँ होती है वही प्रथम शिक्षिका होती है, क्योंकि वहीं से बच्चा सीखना प्रारंभ करता है। ऐसा भी कहा जाता है दोस्तों कि जब बच्चा गर्भ में होता है, माँ के गर्भ में होता है, जिस प्रकार से माँ चिंतन करती है, जैसा सोचती है, जैसा बोलती है, जैसा सीखती है, जैसा करती है, माँ उस बच्चे के ऊपर वही प्रभाव पड़ता है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग कहते भी हैं, गर्भवती महिलाओं को ये सीख भी देते हैं, बेटा इस समय आप अच्छा बोलो, अच्छे ग्रंथ पढ़ो, मंदिर जाओ, अच्छे फोटो रखो जहां आप सोते हो, क्योंकि इसका प्रभाव आपके बच्चे पर जरूर पड़ता है। ये बुजुर्गों का कहना है। और महाभारत काल के अंदर तो एक उदाहरण भी आता है, एक दृष्टांत भी आता है कि जब अर्जुन अपनी पत्नी को युद्ध कला के बारे में सिखा रहा था, तो उनका पुत्र अभिमन्यु युद्ध की नीति, चक्रव्यूह को भेदने की जो नीति है वो गर्भावस्था में ही सीख लिया था। जी हाँ दोस्तों, इसलिए यह कहा गया है कि माँ बच्चे की प्रथम शिक्षिका होती है और बच्चा माँ के गर्भ से ही सीखना शुरू कर देता है। इसलिए इसमें कोई दोहराई नहीं है। और आज मैं आपके समक्ष जिस माँ के बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ वो महान माता जीजाबाई, शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई, एक देशभक्त पतिव्रता नारी, स्वाभिमानी नारी ने किस प्रकार अपने पुत्र को एक साधारण पुत्र से एक असाधारण पुत्र बना दिया, किस प्रकार महान शिवाजी का निर्माण कर दिया, कैसे एक शिक्षिका बनकर उन्होंने अपने पुत्र का निर्माण किया। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में मैं जीजाबाई के एक छोटा सा ब्रीफ वर्णन आपके सामने करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि जीजाबाई का जन्म 1597 ईस्वी में सिंदखेड़ के अधिपति महाराज जादवराज सरदार के घर में हुआ था। बचपन से ही, बाल्यकाल से ही वो बच्ची बड़ी चंचल थी, बहादुर थी, ऐसे कहा जाता है। और बाल्यकाल से ही वो बच्ची हिंदू प्रेमी थी, धार्मिक थी, साहसी थी। इस प्रकार के गुण उस बालिका के अंदर कूट कूट के भरे हुए थे। चूंकि जादवराज सरदार मुगलों के अधीनस्थ थे, उनका साम्राज्य मुगलों के अधीनस्थ थे और सरदार आपस में ही लड़ते थे। ये बात जीजाबाई को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपने पिता के समक्ष एक दिन ये बात रखी, पिताजी ये सरदार आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों नहीं ये आपस में मिलकर इन मुगलों का सामना करते हैं। ऐसी भावना उस समय जीजाबाई के मन में आई थी। लेकिन कहते हैं ना, बच्चे की बात कौन सुनता है। बाल्यकाल में यानी अल्प आयु में ही जीजाबाई की जो विवाह, उनकी जो शादी है वो कर दी गई। पहले के टाइम में बाल विवाह एक आम बात थी, बाल विवाह कर दिया जाता था। तो जीजाबाई का भी बाल विवाह हो गया। अल्प आयु में उनकी शादी शाहजी के साथ में हो गई। अब उनके पतिव्रता नारी का एक उदाहरण देखिए। शाहजी मुगलों के विरोधी और जीजाबाई के पिता मुगलों के पक्षधर।
एक दिन वो उनका पीछा करते हुए शाहजी आगे और जादव सरदार उनके पीछे। जिस समय ये घटना चल रही थी, जीजाबाई गर्भवती थी। शाहजी आगे भाग रहे थे और देखा कि कहीं मैं पकड़ा नहीं जाऊं। उन्होंने अपनी पत्नी को एक किले में अपने दोस्त के हवाले छोड़कर वो आगे निकल गए। और जिस किले के अंदर, जो शिवनेर का किला कहा जाता है दोस्तों, वहां पर उनको जब छोड़कर वो आगे की तरफ बढ़ गई, पीछा करते हुए जादव जी वहां पर पहुंचे और शाहजी को तो वहां पर देखा नहीं और अपनी पुत्री को वहां पर देखा, जीजाबाई को देखा। पूछा, कहाँ है शाहजी? उन्होंने, जीजाबाई ने निडर बेखौफ जवाब दिया, मैं आपके दुश्मन की पत्नी हूं। आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं, लेकिन मेरा पति कहाँ है इसके बारे में जानकारी मैं नहीं बता पाऊंगी। जादव जी ने कहा, आप मेरे साथ में चलिए, ये जगह उचित नहीं है आपकी। जीजाबाई ने कहा, एक पत्नी का धर्म है पति की आज्ञा पालन, और मेरा पति ने कहा है कि मैं यहाँ रहूं, इसलिए मैं किसी भी सूरत में आपके साथ नहीं जा सकती। भले ही आप जो चाहे मेरे साथ कर सकते हैं। ये उनके पतिव्रता नारी का बहुत बड़ा उदाहरण था। और कहा जाता है कि इसी किले में, शिवनेर के किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ और यही उनके जन्मस्थली भी कहलाती है दोस्तों। शिवाजी को बाल्यकाल में जीजाबाई ने ही पालन पोषण के साथ में शिक्षा दी, यानी अस्त्र शस्त्र के साथ में जीजाबाई ने शिवाजी को शास्त्र का भी ज्ञान दिया। अस्त्र शस्त्र तो सिखाए ही, उसके साथ में शास्त्र का भी ज्ञान दिया। महाभारत, रामायण, वीर पुरुषों की गाथाएं, बहादुर पुरुषों की गाथाएं उन्हें हमेशा सुनाती थी। प्रेरक कहानियां उन्हें सुनाती थी, जिससे शिवाजी के अंदर एक जोश भर जाता था। जीजाबाई ने एक अच्छी शिक्षिका का अपना पूरा दायित्व उठाया, क्योंकि जीजाबाई चाहती थी कि मेरा पुत्र एक बलवान, साहसी हिंदू राष्ट्र के निर्माता बने। वो चाहती थी कि मेरा पुत्र एक महान पुत्र के रूप में कहलाए। इसलिए हमेशा उन्होंने शिवाजी को अच्छे अच्छे वीर पुरुषों की और महान पुरुषों की गाथाएं सुनाई, कहानियां सुनाई। और वो हमेशा कहते थे, एक अच्छे बच्चे का चरित्र, एक अच्छे व्यक्ति का चरित्र किस प्रकार उसके जीवन में महत्वपूर्ण होता है, इस बात के ऊपर हमेशा जीजाबाई ने ध्यान दिया और शिवाजी के चरित्र निर्माण का विशेष दायित्व और विशेष ध्यान रखा। इसका उदाहरण है कि वो हमेशा शिवाजी महाराज को कहती थी, जब वो बाल्यकाल के अंदर, कि तुम्हारी जो दृष्टि मेरे प्रति है, जिस भावना से तुम मुझे देखते हो, हर बहन बेटी को उसी भावना से देखना, ये आपका कर्तव्य होना चाहिए। हर एक महिला को जिसको तुम देखो, वो तुम्हें माँ, बहन और बेटी की दृष्टि से ही देखना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने अपने पुत्र का चरित्र निर्माण किया। और यही एक वजह थी कि जब वो शिवाजी महाराज शासक बने, मराठा शासक बने, तो मुगल जब कभी भी हिंदू राष्ट्र के ऊपर आक्रमण करते, जब उसे हिंदू राष्ट्र को जीत लेते, तो कभी भी हिंदुओं की बहन बेटियों को उन्होंने बेआबरू किए बिना छोड़ा नहीं। लेकिन शिवाजी का यह कहना था, महिला चाहे हिंदुओं की हो, मराठों की हो या मुगलों की,
सारी बहन बेटियां अपनी हैं। हम किसी के चरित्र के ऊपर नजर नहीं डालेंगे। उनका चरित्र सुरक्षित होना ही चाहिए। उनकी इज्जत के ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। हमारी लड़ाई सैनिकों से, उनकी पत्नियों से नहीं। ऐसी महान सोच थी शिवाजी की, और ऐसी महान ट्रेनिंग देने वाली थी उनकी माँ जीजाबाई। जी हाँ दोस्तों, ये बात थी जीजाबाई की उस शिक्षा के अंदर। तभी तो कहा है, शिक्षक भविष्य का निर्माता होता है। शिक्षक चाहे जैसा अपने शिष्य का चरित्र निर्माण कर सकता है, ये एक शिक्षक पर ही निर्भर करता है। जीजाबाई ने देखिए किस प्रकार से अपने शिष्य का निर्माण किया। जीजाबाई की सोच थी, वो हमेशा अपने पुत्र से कहती थी कि यदि तुम किसी के दिल में निवास करना चाहते हो, किसी के दिल में हमेशा हमेशा के लिए बसना चाहते हो, तो स्वराज की स्थापना करो, स्वराज का निर्माण करो। जीजाबाई ने अपने पुत्र के दिल में हिंदू भावनाओं के साथ साथ वीर भावना भी कूट कूट कर भर दी। यानी जीजाबाई ने शिवाजी के दिल में हिंदू भावना के साथ साथ में वीरता की भावना कूट कूट कर भर दी दोस्तों। और वो हमेशा कहते थे, उनका यही कहना था, तुम संसार में एक आदर्श हिंदू बनकर रहना चाहते हो तो स्वराज का निर्माण करो, स्वराज का निर्माण करो। और यही बात आगे जाकर शिवाजी ने सिद्ध की। अपनी माँ की आज्ञा की पालना करते हुए उन्होंने मराठा राष्ट्र का निर्माण किया। इस प्रकार से वे एक महान शासक कहलाए, महान शिवाजी महाराज कहलाए। तभी तो किसी ने कहा है किसी माँ के लिए कि जननी जने तो 3 जन, भक्त दाता के शूर, नहीं तो रहिए बांझड़ी मत गंवाइए नूर। ये एक माँ के लिए कहा है दोस्तों। जी हाँ, जीजाबाई ने इस प्रकार से सिद्ध किया कि वो माँ के साथ साथ कितनी महान शिक्षिका थी, और एक शिक्षिका होने के नाते किस प्रकार से अपने शिष्य का चरित्र निर्माण किया, एक महान शिष्य का निर्माण किया। ये बात थी उस शिक्षिका की, उस महान माँ की। मेरा नमन है सच सच ऐसी माताओं को जिन्होंने वीर पुरुषों को जन्म दिया। जी हाँ दोस्तों, जो बात मैंने आपके समक्ष रखी, कुछ अंश मैंने पुस्तक से, कुछ और जानकारी मैंने YouTube चैनल से, नेट से लेकर आपके समक्ष रखी है दोस्तों। मेरा सभी से यही कहना है अंत में दोस्तों, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक पहुंचाएं, सभी माताओं तक पहुंचाएं, सभी बहनों तक पहुंचाएं, सभी शिक्षिकाओं तक पहुंचाएं कि किस प्रकार से एक माँ एक शिक्षिका बनकर अपने बच्चे का चरित्र का निर्माण कर सकती है। और आज के युग में, आज के इस वर्तमान युग में एक माँ को एक अच्छे पुत्र का निर्माण करने के लिए किस प्रकार से शिक्षिका होना बहुत ज़रूरी है, ये उसके समझ में आना आवश्यक है दोस्तों। आज जो हम चरित्र के मूल्य को खोए जा रहे हैं, ये विश्व जिस प्रकार से पटरीहीन होकर हमारे जो मूल्य हैं, जीवन के जो मूल्य हैं, उससे हम बेपटरी हुए जा रहे हैं। इसलिए उन माताओं को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस प्रकार से वो अपने पुत्र का निर्माण कर सकती है। उन शिक्षिकाओं से कि वो कैसे अपने शिष्य का निर्माण कर सकती है। ये वीडियो ज़रूर उन तक पहुंचाए दोस्तों। मेरी बात पसंद आए इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे वाला वीडियो आपके लिए बनाकर, और जब बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।